अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट जारी होने से वीजे तक का क्या प्रोसेस है। इस पे काफी दोस्त कमेंट करते हैं कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ताजा तरीन क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस हैं, इसको मैं कवर करूंगा आज इस वीडियो में। बहुत ज्यादा इस पे कमेंट आते हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। इसमें कोशिश करूंगा कि किसी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करूं। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमा विदाल के बारे में एक बहुत अहम खबर है जिसको लाजमी तौर पे आपने जानना है। अगर आपने अप्लाई किया, अगर आप ले रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, इसको लाजमी तौर पे जानिएगा ताकि आप बच सकें। बच्चों की अमदाद के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात, इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमा विदाल के साथ साथ जो नमरोसा तरहेता रखने वाले हैं उनको इसमें कवर करेंगे। 1 सेंट के सिक्के की कीमत 6000 यूरो। वो 1 सेंट का सिक्का कौन सा है, क्या उसकी डिटेल है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और इसके बारे में अहम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन से शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमा विदाल की जो अहम खबर है इसका लिंक, इसके साथ साथ जो 1 सेंट सिक्के की कीमत 6000 यूरो इसका लिंक, ये दोनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे कि स्पेन वर्क परमिट जारी होने से वीजे तक का क्या प्रोसेस है। इससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो यूके से रिलेटेड जो न्यूज हैं उसका लिंक, उस चैनल का लिंक मिलेगा। वहां पे जाके उस चैनल के पे आपको यूके से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन न्यूज मिलेगी। बहुत सारे दोस्त अभी तक इस चैनल पे कमेंट करते हैं यूके सी न्यूज से रिलेटेड, शायद उनको उस चैनल का इल्म नहीं है, तो वहां पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव अपलोडेड हैं, उनको ही वॉच कर सकते हैं। अगर उनकी नहीं लोडेड तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे वहां पे न्यूज अपडेट आ रही है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वर्क परमिट। स्पेन वर्क परमिट जो है इस पे बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेन वर्क परमिट वाकया ही बहुत ज्यादा कभी आसान हुआ करता था। इस पे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वर्क परमिट लेके स्पेन में आए। यहाँ पे अभी वो नेशनलिटी ले चुके हैं, वो आगे अपना तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके नेशनलिटियों तक कुछ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो नए आने वाले हैं उनके जहनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हैं और काफी ज्यादा कुछ लोग जो हैं वो परेशान भी हैं, जिनके साथ कुछ हाथ हुए हैं। तो इन चीजों को आज मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपने एक चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है कि कभी भी स्पेन के वर्क परमिट के लिए किसी भी बंदी को एडवांस रकम नहीं देनी। बहुत सारे लोग इसकी कीमत पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, तो इसमें एजेंट माफिया काफी ज्यादा इन्वॉल्व है और काफी ज्यादा इसके बारे में आपको सब्ज बाग दिखा के आपसे कुछ ना कुछ एडवांस लेता है और एडवांस लेने के बाद ना आपका काम होता है ना ही एडवांस रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर कोई बंदा आपसे जो है वो 30 लाख मांग रहा है स्पेन के वर्क परमिट का और आपको गारंटेड 3 महीने का टाइम दे रहा है, उसको कहो कि सिर्फ 3 महीने आपने कहा है कि मुझे वेट करो तो मैं आपको 2 लाख इजाफी दे दूंगा, 32 लाख दे दूंगा, लेकिन सारे पैसे बाद में मिलेंगे। अगर वो जेन्युइन होगा, आप ये कह सकते हैं कि मैं जमानत देने के लिए तैयार हूं, ज्वाइंट अकाउंट के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको पहले कुछ नहीं दूंगा, तो वो अगर जेन्युइन होगा रुक जाएगा वरना भाग जाएगा। ये याद रखें, वर्क परमिट अप्लाई करने में कोई भी खर्चा नहीं आता, ना होने के बराबर खर्चा आता। अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं। वर्क परमिट हमेशा वही आपका अप्रूव होता है जिसपे आपको वो लोग आप बुलवाते हैं किसी और कंट्री से जो कि यहाँ पे मिलने मुश्किल है। उनका मैं चंद एक बता देता हूँ। यहाँ पे किसी ने देसी रेस्टोरेंट बनाया, अच्छा कुक नहीं मिल रहा, वो एक जवाब पेश कर सकता है कि मेरा देसी खानों का रेस्टोरेंट है तो मैं अपनी कंट्री से कुक बुलवाना चाहता हूँ, तो वो बड़ी आसानी के साथ उनका निकल आता है वर्क परमिट, वो आ जाते हैं। उसके बाद रिलीजियस वगैरह कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, वहां पे आपने कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी को, कोई बंदे को जो है वो हायर करना है और वहां पे तालीम और तरबियत के लिए, वहां पे अपने मामला दीनी चलाने के लिए उस पे वीजे निकल आते हैं। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन को लें तो कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े इम्प्रेस हैं वो उन्होंने भी बंदे मंगवाए हैं और बुलाते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन पे बेटा बेटी, इस तरह के जो मामलात हैं जो मैंने बारहा कवर किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, उनके वीजे बड़े आसानी के साथ वर्क परमिट निकल आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने वर्क परमिट निकलते हैं
उनका मसला क्या है कि स्पेन में निकल आते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं, ये फीसें भी जमा कर लेते हैं, आपको फिंगर लेटर भी इशू कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। और सारी चीजें फाइनल होने के बाद जब आपका केस एम्बेसी में सबमिट होता है, वहां पे एम्बेसी तरह तरह के बहाने, कुछ हीले बहाने करके आपके वर्क परमिट को कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। बारहा जमा करवाने के बावजूद रिजेक्ट होते रहेंगे। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है इस वक्त फेवर में नहीं है स्पेन का वर्क परमिट। उसकी आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हुकूमत कहती है कि पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त स्पेन में है, सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान स्पेन के हैं, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन जो काम नहीं कर रही वो स्पेन की है। तो आप बाहर से बंदे क्यों मंगवा रहे हैं, मुल्क के अंदर से ढूंढ के उनको काम दे। ये एक जवाब है जो कि ये करते हैं, लेकिन इसको पहले मरहले में ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, ना कि वहां पे एम्बेसी बारहा वहां पे जमा करवाने के बाद रिजेक्ट करे। तो ये सिचुएशन है स्पेन के वर्क परमिट्स की। ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपको कवर की हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि यहाँ पे जिस कंपनी का आपने वर्क परमिट लेना होता है, वो लेने के बाद यहाँ का जो लोकल एक्सट्राकेरिया का ऑफिस होता है, वहां पे आपकी फाइल सबमिट होती है। वो फिर वहां पे अप्रूव करके आपको फिंगर लेटर इशू करते हैं और वो आपको भेजा जाता है आपकी होम कंट्री में। उसको साथ लगा के अपने दूसरे डॉक्यूमेंट लगा के एम्बेसी में तब जमा करवाया जाता है। अगर जो कंपनी है वो टैक्स ना सही पे कर रही हो या ब्लैक लिस्ट हो या इस तरह के मामला हो तो वो इश्यू नहीं होता। लेकिन ये याद रखें कि वहां पे एम्बेसी जो है वो वीजा नहीं दे रही, वर्क परमिट इशू नहीं कर रही, खासतौर पे स्पेन के लिए। सिवाय इसके कि जो मैंने पहले बताए हैं उन तमाम कैटेगरीज में तो हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत कम रेशो है वर्क परमिट इशू होने की। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में काफी अहम बात है जो हम करेंगे और काफी अहम खबर है। ये तो मेरे एक दोस्त के साथ जो कि काफी करीबी दोस्त है, उसके साथ भी एक मसला दरपेश आया कि उसके 4 बच्चे हैं। इंग्रेसो मिनिमा विताल लगी हुई थी, घर किराए पे था, इंग्रेसो मिनिमा विताल आती रही, वो लेता रहा। हुआ क्या कि उसने सोचा कि मैं अपना घर ले लेता हूं जाती। उसको एक मुनासिब घर मिल रहा था, बहुत ज्यादा महंगा भी घर नहीं लिया उसने, बहुत मुनासिब कीमत में एक घर लिया। जैसे उसने घर लिया, सिंधी को पता चला, हुकूमत को पता चला, उन्होंने उसको लेटर लिखा कि तुम्हारी इंग्रेसो मिनिमा विताल बंद, क्योंकि तुम्हारे पास रकम थी, तुमने अपना घर ले लिया, अब तुम्हें इंग्रेसो मिनिमा विताल नहीं मिलेगी। हालांकि वो जितने का घर उसने लिया था उसका एडवांस बहुत कम बनता था, लेकिन उसकी इंग्रेसो मिनिमा विताल खत्म कर दी गई और अब उसको इंग्रेसो मिनिमा विताल नहीं आ रही। उसके बाद तरखेता नमरोसा स्पेसियल था, इसके बावजूद उसकी इंग्रेसो मिनिमा विताल काट दी गई। ये खबर भी कुछ इसी तरह की है। 36,000 का औरत ने घर लिया, इंग्रेसो मिनिमा विताल आ रही थी, उसकी इंग्रेसो मिनिमा विताल बंद कर दी गई इंस की तरफ से कि अब आपके पास घर है, आपके पास एडवांस देने के लिए रकम थी, इस वजह से आपकी इंग्रेसो मिनिमा विताल बंद कर दी गई। इस वजह से इस चीज को जहन में रखें, जैसे आप अपना घर लेंगे आपकी इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है वो बंद हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों की अमदाद के बारे में ताजा तरीन सूरत हाल। इंग्रेसो मिनिमा विताल जैसे कि आपको मैंने अभी न्यूज दी है, इसी तरह तरखेता नमरोसा जो है उस पर भी आपको पता है कि अमदाद एक मिलती है। अगर आपके पास तरखेता नमरोसा खिनराल है तो आपको फी बच्चे का 100 यूरो, अगर आपके पास तरखेता नमरोसा स्पेसियल है तो 200 यूरो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो पहले 2 बच्चों पे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो तीसरा बच्चा है उस पर 100 यूरो शुरू होगा। इसी तरह अगर आपके पास आपके 4 बच्चे हैं, पहले 2 बच्चों पे कुछ नहीं मिलेगा, जो दूसरे एंड वाले 2 बच्चे हैं वहां पे 100 आपको 200 यूरो मिलेगा। तो इस वजह से ये आप याद रखें कि ये रेशो जो है ये इसी तरह से चलती है, जितने ज्यादा आपके बच्चे होंगे उतनी ज्यादा ये 100। अगर आप काम नहीं कर रहे, इंग्रेसो मिनिमा विताल तो आपको काम करने के बगैर मिलती है, ये जो है ये आप अगर काम छोड़ देते हैं तो ये आपको मिलना बंद हो जाती है। यानी कि ये आपको असिंदा पे करता है। ये असिंदा तभी पे करता है जब आपका टैक्स जा रहा होता है। टैक्स जाना बंद हो जाता है तो आपका जो है वो तरखेता नमरोसा पे जो पैसे मिल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से आज ये जरूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हो, आतोनामा वालों को भी मिलता है, लेकिन आपका आलता जरूरी है, तभी आपकी ये अमाउंट आना शुरू होती है, अदरवाइज ये अमाउंट आपको नहीं मिलती। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक अहम न्यूज की, जो कि बहुत अहम न्यूज है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि हर एक सेंट पे आपको 6,000 यूरो नहीं मिलेंगे। ये एक मखसूस किस्म का अहम सेंट है जिसका मैं लिंक नंबर 2 नीचे जो आपको दे रहा हूं, आपने उसको क्लिक करना है। वहां भी उस सेंट की बड़ी वाज़ेह तस्वीर है,
उसको आपने अच्छी तरह से पहचानना है। सेंट बहुत ज्यादा है, हर बंदे की जेब में 10-12 पड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि उन सेंट को तलाश करना है जो कि उस मखसूस सेंट वाला सेंट है। अगर वो आपको मिल जाता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं 6,000 यूरो तक। मजीद डिटेल के लिए लिंक को नीचे क्लिक करें और वहां पे तस्वीर भी देखें और तमाम चीजें वहां पे। सबसे अहम यही खबर है कि वो आपको मिल जाए, वो तलाश करें, उसके बाद आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अगर एक हुआ तो 6,000, 2 हुए तो 12,000, 3 हुए तो 18,000। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।